बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो सभी व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूवर्स देखिए, आज हम बना रहे हैं गोभी और गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, साथ साथ रहिएगा। तो ये हमने तेल ले लिया है। ऑयल हमने सरसों का 3 बड़े चम्मच ले लिया है। और इसमें हमने रफली चॉप करके एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई हम कर रहे हैं, जो कि हम लाइट ब्राउन सा इसको फ्राई करेंगे। गोश्त हमने बीफ का लिया है और ये है 250 ग्राम। थोड़ा रवाश वाला गोश्त लेंगे तो ज़्यादा मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है सालन। गोभी एक बड़ी सी हमने ले ली है और ये हम कुछ ड्राई स्पाइसेस दिखा रहे हैं, जो कि हम जब यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे। तो आप देख लीजिए, ये प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हमने ये गोश्त को पहले से धो करके और अच्छी तरह से धो करके और इसको स्ट्रेनर में रख दिया था। तो गोश्त डाल के 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छी से भून लेंगे। गोश्त की भुनाई बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें जो एक गोश्त की स्मेल होती है वो चली जाती है। और प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप लोग आसानी से देख सकें। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा और विद ऐड देखिएगा। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े चम्मच डाल दिया है। और ये एक मीडियम साइज़ की रफली चॉप प्याज को फिर से हमने इसमें डाल दिया है। आप किसी भी प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बीफ का गोश्त है तो इसमें प्याज गल जाएगी। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और धनिया भी हम इसमें 1 टीस्पून ही डालेंगे। नमक हम खड़ा डाल रहे हैं, आप पिसा भी डाल सकते हैं। तो खड़ा नमक जो होता है ना, वो फ़ायदेमंद बहुत होता है। और पहले तो हम खड़ा डालते हैं, जब कुछ कम लगता है तो हम बाद में पिसा हुआ डाल देते हैं। इसके बाद हमने इसमें पानी इतना डाला है कि जितने में ये गोश्त गल जाए। और कुकर का प्रेशर हमने लगा दिया है। 1 सीटी हो जाने के बाद प्रेशर को हम फ्लेम को लो पे कर देंगे। आधे घंटे में ये गोश्त गल गया था। तो देखिए, गोश्त का जो प्रेशर था वो सारा कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब हम दिखा देते हैं कि ये गोश्त गल भी चुका है। तो आप देख लें, आपके कुकर में जितना भी टाइम लेता है आप उतना टाइम में गोश्त को गला लें। इधर हमने पानी दूसरी तरफ रख दिया है, गर्म पानी, और इसमें हमने नमक डाल दिया है। और गोभी को हमने बड़े बड़े फूल इसके जो हैं तोड़ लिया है। और जो गोभी के ऊपर की डंठल होती है उसको भी बारीक काट लिया है। अब ये जो बॉयल हो गया है पानी, तो हमने इसमें गोभी को डाल दिया है। आप ये उबलते हुए पानी में थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। तो ये जो बॉयल पानी में हम गोभी डालते हैं ना, तो ये आप लोग ज़रूर इस तरह से ही पकाएं। इससे क्या होता है कि गोभी में जो ऊपर थोड़ा सा मैलापना, गंदगी, डस्ट और इसमें बहुत बारीक बारीक कीड़े होते हैं ना, तो वो बॉयल पानी में सब निकल आते हैं। और उसके बाद एक बार हमने ठंडे पानी से भी इसको वॉश कर लिया है। तो ये हमने आपको जो टमाटर दिखाए थे उसको हम इस तरह से काट करके और इसमें मिक्स कर रहे हैं गोश्त में। टमाटर को आप बाद में ही डालें। तो टमाटर डाल के भी 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और इसका जो ऊपर का जो एक इसमें जो ऑयल होता है ना, तीरा जो होता है, वो हमने निकाल लिया है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि टमाटर डालने से या ज़्यादा पकाने से तीरा उड़ जाता है। तो टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद ये बॉयल की हुई जो गोभी है, तो इसको हमने डाल दिया है। और इसमें ये आधे से ज़्यादा तो बॉयल करने में ही ये गल जाती है। और गोभी को डाल करके थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं
तो हल्की सी ये कच्ची रह गई है, तो बस इतना सा पानी डालेंगे कि उसमें ये पक जाए। और ढक्कन को एक बार और हमने लगा दिया है। पूरी सीटी नहीं लेंगे, बस हल्का सा इसमें सी सी की आवाज़ आएगी और फिर हमने चूल्हे को बंद कर दिया था। इससे ये होता है कि गोभी आपकी टूटती नहीं है। अगर आप इस तरह से प्रेशर हल्का सा लगा देंगे तो देखिए प्रेशर निकल चुका है नेचुरली जैसे निकलता है। आप अपने आप से प्रेशर सीटी ना उठाएं, नहीं तो इसमें क्या होता है कि तीरा भी उड़ जाता है। और उसके बाद देख लीजिए जितनी ग्रेवी रखना है आप रख सकते हैं। हमने इतनी रखी क्योंकि इसमें ग्रेवी या शोरबा ज़्यादा नहीं होता है। फिर हमने 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है जिससे बहुत मज़े का टेस्ट होता है। हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दिया है और देखिए खाने के लिए रेडी हो गया है। तो गरम गरम ये गोभी का सालन बहुत ही मज़े का लगता है। विंटर सीज़न में आप लोग ज़रूर बनाएं। मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मेरी सारी रेसिपी आप लोग देख सकें। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करा करिए और विद ऐड देखा करिए। और हम अपने लिए ही नहीं कह रहे हैं, जितने भी वाईटी पे लोग हैं सबके लिए कह रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।